गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। आज तो मार्केट हमारे पास यहाँ पर बंद है। आज हमारे श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, हमारे गुरु जी की जयंती है, तो मार्केट बंद है आज। तो आज मैं वीडियो में चलो शूट कर लेते हैं। आप लोगों को मैं कल के लेवल्स बता देता हूँ, कल का ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ किस तरीके से हमको कल का अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर प्लान करना चाहिए, कहाँ पर अपने को बाय करना चाहिए, कहाँ पर अपने को सेल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में मैं कुछ रेंज के रिकॉर्डिंग, कुछ मैं आपको टेक्निक यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके आने वाले टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट, चलिए वीक तो अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, वीक तो अभी फिलहाल रनिंग वीक है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट हमारा कैंडल तो तैयार नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए क्लियर कट हमारे पास 41,840 850, 41,840 से लेकर के 41,850, ये हमारे लिए एक क्लियर कट ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन क्या कि यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कप बन गया और यहाँ पर ये हैंडल बन चुका है। ठीक है, तो कप एंड हैंडल, अगर आपने कप एंड हैंडल पे स्टडी किया है, आपको इस पैटर्न के बारे में नॉलेज है, तो आपको पता है कि जब भी इस कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट का टारगेट कितना होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका टारगेट ये डिप होती है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी भी ये डिप लगी हुई है, ऑलमोस्ट ये सारी डिप जो है इसका टारगेट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डिप लगी हुई है ये 32,000 है, और यहाँ पर कितना है 41,000, मतलब 9,000 पॉइंट का गैप है। मतलब कहने का है कि यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो 9,000 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हैं, 9,000 पॉइंट्स एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न। बट इतने बड़े टारगेट के लिए हमको, आप यहाँ पर पोजीशन बनाकर मत बैठ जाना, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर हम इंटर ट्रेडर हैं, बहुत स्लो एंड स्टडी हमको ट्रेड करना होता है, बहुत चीजें हमको एनालिसिस करनी होती हैं, कई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने होते हैं। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस, कल की मूव, कल मार्केट ट्रेंडिंग थी, कल मार्केट रेंजिंग थी, किस तरीके से मार्केट चली थी, उस तरीके से हमको अपना ट्रेडिंग प्लान करना होता है। तो ये देखिए उनके लिए है जो फ्यूचर वगैरह जो रोल ऑफ ओवर करके जाते हैं, मंथ दर मंथ वहां पर लेकर के जाते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं जो मतलब हेज करके पोजीशन लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर आपने भी पोजीशन नहीं बनानी है, एज पर लॉन्ग टर्म मेरा यहाँ पर ये जो हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, हमारे पास ये टारगेट बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, 8 से 9,000 पॉइंट्स का। अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन करके ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया तो, अदरवाइज यहाँ से चांसेस हैं नीचे की तरफ भी आने के। एक बार प्राइस अगेन डिप यहाँ पर लगा सकता है। कहाँ तक की डिप लगा सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो डिप लग सकती है ऑलमोस्ट, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक की डिप लग सकती है। क्यों लग सकती है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है, तो अगर वो तीसरी या चौथी बार में ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर ये ब्रेकआउट निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट ये पहली बार हमने टेस्ट किया, ये दूसरी बार हमने टेस्ट किया, और ये हम तीसरी बार टेस्ट कर रहे हैं। एक बार प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आए, अगेन ऊपर की तरफ जाए इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो यहाँ पर हमारी फोर्थ यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ टाइम रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट करता है, तो ये ब्रेकआउट क्लियर कट मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पर 8 से 9,000 पॉइंट्स अपसाइड मूव के लिए निकल जाएगी। अगर ये पांचवी या छहवीं बार में ब्रेकआउट करता है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर इसी फ्लो में ब्रेकआउट हो गया तो ये मे भी ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्सल हो सकती है। किस तरीके से वो भी मैं समझा देता हूँ कि मे बी प्राइस यहाँ पर ऊपर निकले, ऊपर निकल के यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, और ये रेंज अगेन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे। अगर आप ये रेंज को ध्यान से देख रहे होंगे तो सेम चीज यहाँ पर इंट्राडे में हुई है हमारे पास कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी मैं वहां पर भी लेकर के चलूंगा और वो टेक्निक आपको बताऊंगा। देखिए ये एक सिंपल सी टेक्निक है। चलिए पहले मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ कि हमारा ट्रेडिंग प्लान का, उसके बारे में मैं ये टेक्निक भी साथ ही साथ में वहां पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर अपने को किस तरीके से ट्रेड करना होता है। चलिए चलते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने फाइनली कैसे ट्रेड किया। सबसे पहले मार्केट देखिए एक बड़ा गैप अप ओपन होती है, ऑलमोस्ट 500 के पॉइंट्स के आसपास ओपन होती है, और यहाँ पर जो पहली कैंडल है वो एक बड़ा सा यहाँ पर विक बनाती है, बड़ी सी विक यहाँ पर बनाने के बाद ट्रेड करना यहाँ पर स्टार्ट करती है। अब इस विक के अंदर हम ऑलमोस्ट काफी टाइम तक इस यहाँ पर सस्टेन करते हैं, और सस्टेन करने के बाद फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने एक रेंज बनाई थी, ये हमारे पास एक रेंज बनी थी, और इस रेंज का हमने ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया। अब देखिए कभी भी अगर कोई रेंज ब्रेक डाउन हो रही है, ये टेक्निक सुन लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी भी कोई अगर रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है और मार्केट इमीडिएटली अगेन एक दूसरा रेंज बनाना उसने स्टार्ट कर दिया है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर दिया है, तो वहां से बहुत जबरदस्त मूवमेंट होती है। ये ध्यान से समझ लीजिए जो चीज मैं समझा रहा हूँ। मतलब कहने का है, मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है,
प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इसने कोई रेंज बनाना स्टार्ट किया या फिर कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाया और उसके बाद प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सेलर्स को बिल्कुल हावी हो जाना चाहिए, सेलर्स को बिल्कुल प्राइस को नीचे लेकर के जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो है सेलर्स प्राइस को नीचे ना ले जाकर यहाँ पर बायर एक्टिव होने लग जाते हैं और यहाँ पर एक रेंज बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लोग अभी भी इसी होप में बैठे हुए हैं, अगर ये रेंज लंबी होती चली गई, मतलब समझ लीजिए 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट लंबी होती चली गई, तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन के बाद प्राइस इमीडिएटली एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दे और यहाँ पर कोई भी एक कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल हो चुकी है, लोग अभी भी होप में बैठे रहेंगे कि नहीं प्राइस हमारा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है और अभी प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अब ये रिवर्स करने वाला नहीं है। अब देखिए अब ये क्या यहाँ पर होने वाला क्या है, वो उसको ध्यान से समझिए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। इन सभी के जिन लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड किया हुआ है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा होगा और कई लोग बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा होगा। अब जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करेगी ना, तो ये सारे स्टॉप लॉस कटेंगे, ये भी स्टॉप लॉस कटेगा, ये भी स्टॉप लॉस कटेगा, ये भी स्टॉप लॉस कटेगा। मतलब एक तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो चुके हैं, ऊपर से अभी जिन लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड बनाया हुआ है, वो शॉर्ट के ट्रेड उनके कैसे एग्जिट होंगे, जब वो बाय करेंगे, तो ये भी बाय, मतलब यहाँ पर इसको डबल पुश मिल गया। एक तो यहाँ पर नए बायर एक्टिव हैं, ऊपर से ये जो स्टॉप लॉस है ये सारे बाय ऑर्डर हैं। अब यहाँ से प्राइस जो है इमीडिएटली बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये टेक्निक है, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर की पूरी 10 से 15 मिनट की, उसमें मैं अलग से भी समझा दूंगा आप लोगों को। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, अगर आप लोगों ने ये चीज देख ली, सीख ली, तो आप फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में अंतर समझ जाएंगे और इवन उससे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सेम चीज देखिए यहाँ पर हुई है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, पहले मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर हम एक रेंज बनाते हैं और रेंज का हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। रेंज का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है, रेंज का ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट अगेन एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 35 मिनट मार्केट इस रेंज में रहती है और इस रेंज में रहने के बाद प्राइस ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट जैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बहुत बड़ी विक है, नीचे से बहुत बड़ी विक है, ठीक है ना। अगर ब्रेकआउट कैंडल है तो वो बिल्कुल ब्रेकआउट जैसी दिखनी चाहिए, आसपास की कैंडलों से साइज में डबल होनी चाहिए या फिर उसमें एक अच्छा वॉल्यूम लगा होना चाहिए। अब ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे होंगे, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस गए, मतलब ये बाय ऑर्डर, क्योंकि इन्होंने सेल किया हुआ है, ये बाय ऑर्डर है, ये बाय ऑर्डर यहाँ पर कटे, ये बाय ऑर्डर यहाँ पर कटे, कुछ लोगों ने यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, ये बाय ऑर्डर यहाँ कटे, ये बाय ऑर्डर यहाँ कटे, मतलब एक तो यहाँ से बाइंग आ रही है, दूसरे ये जो बाइंग ऑर्डर भी साथ में जुड़ रहे हैं, इससे मार्केट को पुश मिल रहा है और मार्केट देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर ऊपर की तरफ चली गई। तो जब भी कभी आपको मार्केट में इस तरीके का पैटर्न मिले, तो ये पैटर्न बिल्कुल एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, मार्केट को रिवर्स कर देता है। इस पे मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। चलिए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए मैं 41,840 का लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि हमारा ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई यहाँ पर ऊपर होगा। ये हमारे पास जो लगा हुआ है 774-75 के आसपास लगा हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ से बिल्कुल रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में, बिल्कुल रॉकेट की तरफ। मतलब हमने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सस्टेन नहीं किया या फिर कोई किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, लेवल को रिस्पेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ब्रेकआउट किया, लेवल को रिस्पेक्ट किया, बट बहुत छोटी कैंडल के साथ। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट में भी एक बार नीचे की तरफ आ सकती है और जब नीचे की तरफ आएगी तो देखिए ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर ये 15 मिनट की रेंज बनी हुई है, ये 15 मिनट की रेंज का ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। अब जब प्राइस ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। मतलब एक हमारे पास 41,500 का लेवल हमारा बाइंग का लेवल होगा, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी 41,500 के लेवल पर अपने को बाइंग मिल सकती है। दूसरा, अगर मार्केट इसी फ्लो में प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है तो जो कल का हमारा डे लो लगा हुआ है, इस लो से हमको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। एक हमारे पास 41,500 और 41,300, ये दोनों हमारे बाइंग के लेवल होंगे। दूसरा, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होती है, इसी लेवल के आसपास,
ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहीं से हमको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर मार्केट जैसे ही डे हाई ब्रेक करेगी हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट देखिए, मान लीजिए मार्केट ओपन होती है और ओपन होते ही मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है, तो रेंज को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो क्लियर कट बाइंग के डायरेक्शन में जाना है अपने को, और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमको बिल्कुल क्लियर कट सेल के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम अपना 41,780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमारा अगला रेजिस्टेंस जो लाइफ टाइम हाई है 41,840 है, मतलब सिर्फ 60 पॉइंट की दूरी है यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सिर्फ 60 पॉइंट, मतलब यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत छोटे से टारगेट के लिए जाइएगा और डे हाई के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, या फिर 80% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, थोड़ी सी होल्ड रखिएगा। अगर प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे पास स्पेस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट्स का अपने को यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, बट ऊपर के लिए बहुत कम। ऊपर जाने के लिए मार्केट को यहाँ पर काफ़ी टाइम यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद एक 15 मिनट बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अब मार्केट ऊपर के लेवलों पर ट्रैप करेगी रिटेलर्स को, तो यहाँ पर ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। बाकी सारी चीज़ें इंट्राडे की मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ, अपने चार्ट वगैरह, अपने ट्रेड वगैरह जो भी है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।